जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। दोस्तों, रजिस्टर मेंटेन को चल के कई सारे प्रारूप अभी प्रचलित हैं, कई सारे प्रारूप देखने को मिल रहे हैं और कई सारे केवल कोविड प्रोटोकॉल पे ही कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको फिर से सर्वे नहीं करना है तो आपको फिर आपका प्रारूप चेंज करना पड़ेगा। आपके प्रारूप में 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा अपलोड करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि आपने बहुत सारे कॉलम बनाए होंगे, नाम का कॉलम बनाया होगा, जाति का कॉलम बनाया होगा, इसके अलावा बहुत सारे कॉलम आपने बनाए होंगे। लेकिन इसमें अगर आप 2-4 और कॉलम बना लेते हैं तो फिर आपको कभी भी गांव का सर्वे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप लोग अगर इस बार कार्य कर लेते हैं तो फिर बार बार आपको सर्वे करने की ज़रूरत होगी। अगर आपका रजिस्टर मेंटेनेंस अच्छे तरीके से नहीं होगा और उसके जो कॉलम होंगे वो सारी चीज़ें फिल नहीं होंगी तो फिर आपको बार बार सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा आपको प्रारूप देने वाला हूं, ऐसी ही जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप एक बार अपने ग्राम पंचायत का उस प्रारूप के माध्यम से सर्वे कर लेते हैं तो आपको फिर कभी भी सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूं कैसे आपको सर्वे करना है। और बिल्कुल पंचायत सहायक पोर्टल के माफिक ही वो सर्वे मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि जो भी आप सर्वे करेंगे उसको पोर्टल में फिर अपलोड भी करना है। तो ये आप समझ लीजिए, जो जो पोर्टल पे चीज़ें मांग रही हैं वो उन चीज़ों को अपने रजिस्टर में मेंटेन करके रखिए, तभी आप पोर्टल पे आसानी से अपलोड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से सारी जानकारी देख पाएंगे, जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन में आपको ले चल के दिखाता हूँ, साइट पे ले चल के दिखाता हूँ आखिर कैसा प्रारूप आपका रहेगा तो बेटर रहेगा। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे लिखना है UPGPSAHA। ऐसे जब आप लिख देते हैं तो ये सर्च करते हैं तो पंचायत सहायक पोर्टल खुल के आ जाता है। या डायरेक्ट आप UPGPSAHA करके .in करके आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको पंचायत सहायक पोर्टल को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको ID पासवर्ड यहाँ पे मांगा जाता है। तो आपका जो भी ID पासवर्ड होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही ID पासवर्ड आप डालते हैं, चूँकि मेरा पहले से लॉगिन है इसलिए डायरेक्ट वहाँ पे लेके आ गया। आपसे पहले ID पासवर्ड मांगता है, लेकिन मेरा पहले से लॉगिन है इसलिए मुझे यहाँ लेके आ गया है। तो इसलिए आप पहले ID पासवर्ड डालेंगे, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे आ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आपका खुल के आ जाता है। तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, कौन से स्कीम है। उसके अलावा यहाँ पे आगे मैं आपको दिखा दूँ तो स्कीम कैटेगरी क्या है, फैमिली रिपोर्ट, मतलब अभी हम लोग डैशबोर्ड पे हैं और वहाँ पे टोटल चीज़ें दिख रही हैं। अब दोस्तों चलते हैं रजिस्टर मेंटेनेंस की तरफ, किस तरीके से आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो का टॉपिक केवल उसी पे निर्भर करता है। तो फैमिली डिटेल पे आपको आ जाना है। जैसे ही आप फैमिली डिटेल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश आपका राज्य तो है ही, मंडल जो भी हो आपका खुद, जो अब जब आप अपना ID पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो खुद ब खुद ले लेने वाला है, जिला खुद ले लेने वाला है, खंड खुद ले लेने वाला है, फिर ग्राम पंचायत आपका खुद ले लेने वाला है। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे जाति, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं गारंटी देता हूँ, मैं जिस तरीके से आपको रजिस्टर मेंटेन करने के लिए इसमें बता दूंगा, अगर आप उस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पूरे ग्राम पंचायत का मेंटेन कर लेते हैं, तो आगे के लिए फिर आपको कहीं भी किसी भी डाटा के लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने रजिस्टर से ही सारा जो भी डाटा है आप अपने सिस्टम में फीड कर पाएंगे और अच्छे नॉलेज आपको मिल जाएगी अपनी ग्राम पंचायत के बारे में। तो दोस्तों ज़रूर देखिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जाति का कॉलम आपको बना लेना है, लेकिन ये कॉलम पहले नहीं रहेगा, ये आप समझिए। लेकिन जाति का कॉलम जरूर रहेगा आपके रजिस्टर में। आगे घर का प्रकार, इसका भी कॉलम बना लीजिएगा, कच्चा, मक्का, पक्का, क्योंकि जब आप इसमें फीड करेंगे तो ये डालना बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, डालना जरूरी ही है। उसके बाद आप देख लीजिए घर का स्वामित्व, कौन सा, मतलब आपका व्यक्तिगत घर है, किराए का घर है, वो आप देख लीजिएगा। फिर से यहाँ पे आप बिजली की उपलब्धता है या नहीं, ये भी आपको नॉलेज में रखना बहुत ज़रूरी है। घर में शौचालय की उपलब्धता है या नहीं, ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूर नोट करिएगा। ये चारों चीज़ें जो आप देख रहे हैं, घर का प्रकार, घर का स्वामित्व, बिजली की उपलब्धता, घर में शौचालय है या नहीं, और BPL कार्ड उस घर में है या नहीं है, ये भी आप समझ लीजिएगा। आगे मैं आपको दिखा दूँ, क्या परिवार के पास राशन कार्ड है या नहीं है, वो भी अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब आगे देख लीजिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए पीने के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये हर परिवार
का जब भी आप डालते हैं अपने सिस्टम में तो ये चीज़ें डालना ही डालना है। तो ये भी एक तरीके से आप अपने रजिस्टर के साइड में नोट करते चलिएगा। हो सके तो अगर आप शॉर्ट भाषा में कुछ भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। जब मैं दोस्तों आगे दिखाता हूँ, ये हो गया नॉर्मल चीज़ें, और ये सभी टॉपिक आपको अपने रजिस्टर में मेंटेन आप कर लेंगे तो आगे के लिए आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, आप समझ जाइए। आगे मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा दोस्तों प्रारूप। आप देखिए, पहला चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मंडल तो आपका सिलेक्ट हो जाने वाला है, जिला सिलेक्ट हो जाने वाला है, खंड सिलेक्ट हो जाने वाला है, ग्राम पंचायत जब आप लॉगिन करेंगे तो ये सारी चीज़ें ले लेने वाली है। अब रही बात विलेज, विलेज में आपकी ग्राम पंचायत में कई गांव आ जाते हैं तो उसमें आपको टोला वगैरह करके उस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आप इसका भी कॉलम ज़रूर लेंगे, इसका कॉलम ले लेंगे पहली चीज़ है। फिर टोला सड़क का कॉलम ले लेंगे। घर का नंबर आपको खुद ही देना है, ये आप समझ जाइए। घर के मुखिया का नाम यहाँ पे इसी से स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं घर के मुखिया का नाम इससे स्टार्ट कर देंगे। फिर पे यहाँ पे हाउस वगैरह दिया हुआ है, तो ये जो यूनिक आईडी वगैरह है इस दोनों चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, ये उस तरीके का नहीं है। तो जो जाति की मैं बात किया ऊपर मैंने जैसे कि आपको बताया, तो वो या ये दोनों में कोई एक ही रखेंगे क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। घर का प्रकार तो सुबह ऊपर आपको दिख ही गया, घर का स्वामित्व भी ऊपर दिख गया है, बिजली की उपलब्धता भी ऊपर आपको दिख गई है, घर में शौचालय है या नहीं वो भी आपको ऊपर दिख गया है। बीपीएल के तहत परिवार में मतलब बीपीएल कार्ड है कि नहीं, बीपीएल में नाम है कि नहीं उस परिवार का, वो दिख गया है। क्या परिवार में राशन कार्ड है या नहीं, वो दिख गया है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आप डाटा फीड कर लेते हैं, डाटा को समझ लेते हैं, अपना रजिस्टर इस प्रारूप में मेंटेन कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही हर चीज़ें आसान हो जाएंगी। दोस्तों जैसे ही आप ये फीड करेंगे तो आपका तो सबसे पहले मुखिया का नाम लिखना होगा। मुखिया के नाम के बाद उस घर में क्या क्या चीज़ें हैं, एक लाइन से किस जाति का है, घर का प्रकार क्या है, घर का स्वामित्व का है, बिजली है या नहीं उस घर में, घर में शौचालय है या नहीं, या उसके अलावा इसमें मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे घर में शौचालय के बाद बीपीएल सूची में नाम है या नहीं, परिवार में राशन कार्ड है या नहीं, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे देख लेनी है। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को फीड कर लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है एडिट का। तो एडिट जैसे ही करेंगे तो उसमें अब पूरे परिवार का डाटा उसमें फीड हो जाने वाला है। तो चूँकि आप जब रजिस्टर मेंटेन करने वाले हैं तो उसमें जैसे घर के मुखिया का नाम आप ऊपर लिखे हैं तो उस घर में कितने लोग हैं वो भी आपको मुखिया के नाम के जस्ट नीचे लिख लेना है, ये भी आप समझ लीजिएगा। जैसे मुखिया के नाम के नीचे सारी चीज़ें आप लिख लेते हैं तो एडिट करके आपको उसमें अपलोड करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं ऐड न्यू का भी ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड न्यू करके अगर अभी से भी आप चाहें तो मोबाइल का जो ऑप्शन है उससे भी आप फीड कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड ऑप्शन मिल गई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इससे फिलअप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अपने रजिस्टर के प्रारूप में ज़रूर दोस्तों दर्ज कर लीजिए। देखा आपने किस तरीके से आपको प्रारूप तैयार करने हैं, ये सारे ऑप्शन उस प्रारूप में डालने हैं और हर एक चीज़ को एक अलग अलग कॉलम बना के हर एक चीज़ को आपके रजिस्टर में बिल्कुल मेंटेन कर देना है, पिरो देना है, तभी आपको फिर आगे चल के कोई भी सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।